मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार आपको इस प्रार्थना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत अद्भुत है, परमेश्वर कृपालु है, प्रभु दयालु है और परमेश्वर हम हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत और महान कार्य करते हैं। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को महिमा हो। और मेरी एक बहन है सिस्टर रॉयस, वो आज हमारे साथ जुड़ी है और प्रभु की स्तुति हो उनके लिए। बहुत अच्छे तौर पर लॉकडाउन के समय परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्होंने हम हर एक लोगों को ब्लेस किया है, आशीषित किया है और परमेश्वर बहुत अद्भुत चीज़ें उनके जीवन में कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप में से बहुत सारे लोग आज आप बहुत उत्साहित प्रोत्साहित दिख रहे हैं और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। पास्टर शुभम, आपने बहुत अच्छी स्तुति आराधना की अगुवाई की। और क्यों ना एक वचन हम देखेंगे और आज हम अपने कलीसिया के बारे में जो परमेश्वर ने हमें नियुक्त कर दिया है उसके अधिकारों के बारे में एक वचन पढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हम में से हर एक लोगों के साथ आज बातें करेगा। बाइबल कहता है इफिसियों की किताब अध्याय 1 और वचन 3, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान में सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। बाइबल यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह ने हमें सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ मिनटों तक जो भी चीजें आप कर रहे हैं उन सारे चीजों से अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर के वचनों के पास अपने ध्यान को लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत सारे अद्भुत और महान कार्य करने पर है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक ऐसा हथियार बनकर आने पर है जो हर एक समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं को परमेश्वर का वचन जो है पूरी तौर पर वो खत्म कर देने पर है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है कि वो दो धार हथियार नहीं है, लेकिन वो दो धार हथियार से भी ज्यादा तेज है। हालेलुया। और वो वचन मानो एक ऐसा अग्निमय चीज है जिसके सामने किसी भी प्रकार का अस्त्र और किसी भी प्रकार का शस्त्र उसके सामने टिक नहीं सकता है। कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता है, किसी भी प्रकार की बातें टिक नहीं सकती है। आप आपके जीवन में जिस प्रकार की भी स्थिति और परिस्थिति देखते हैं, परमेश्वर के वचनों के सामने मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपकी स्थिति किसी भी प्रकार से मजबूत नहीं है जो बदलनेगी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपकी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लाने का क्षमता और ताकत रखता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं, बाइबल कहता है कि आपको हर प्रकार की आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने दे दी है। आज कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वो कलीसिया जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप स्वयं एक बहुत महिमा रूपी कलीसिया है। बाइबल कहता है कि उस कलीसिया में परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला है। सोचिए परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है, परमेश्वर कितना अद्भुत है। और उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने आपके अंदर उसके आत्मा को डाला है। आप एक ऐसे पात्र हो, एक ऐसे औजार हो, एक ऐसी चीज हो जिसके अंदर स्वयं परमेश्वर रहते हैं, जिसके अंदर स्वयं परमेश्वर उठते हैं, जिसके स्वयं परमेश्वर चलते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर देखते हैं। अपने आप को आज से आपको हल्का देखना छोड़ देना है। आप कोई पापी व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप उद्धार पाए हुए एक धर्मी व्यक्ति है। हो सकता है कि आपकी मानसिकता में आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें आती होगी। हो सकता है कि आपकी विचारधारणाएं आपको बार बार नीचे गिराती होगी। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे बातें आकर रुक गई होगी जहां पर आप अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहे, और बारंबार वो जो बातें हैं वो आपके मन पर, आपके माइंड पर अटैक करती है, ये कहते हुए कि तू कभी भी स्थिति और इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन दिनों में आपको परमेश्वर के वचन के पास अपने ध्यान को लगाना है। शत्रु क्या करना चाहता है मालूम है? शत्रु आपके मन में संसार की सारी बातें डालना चाहता है। शत्रु आपके मन में आपके चित्रों को डालना चाहता है। शत्रु आपके मन में आपकी आदतों को डालना चाहता है।
शत्रु आपके मन में वो हर एक बातों को डालना चाहता है जिसके द्वारा आपका माइंड पूरी तौर पर डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने आपको हर एक प्रकार की आशीषें दे दी है पहले से ही। जो भी चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं वो सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से दे दी। इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत परफेक्ट हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत वचन को जानते हैं, इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह भला है और आपने उस भले परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया है। और अगर यीशु मसीह अच्छा है और अगर यीशु मसीह भला है तो यीशु मसीह में सारी आशीषें परमेश्वर ने पहले से ही दे दी है। और जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं आप उस आशीष के हकदार और भागीदार हो जाते हैं। और एक खूबसूरत वचन है इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 6, इफिसियों की किताब अध्याय 2 और वचन 6 बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति इसको ध्यानपूर्वक पढ़े और उसको मनन करके ले। ऐसा लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाए। बाइबल कहता है कि मसीह यीशु में आप जिलाए गए हैं। यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठे हैं उसी प्रकार आप भी यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। और आप कहां पर बिठाए गए मालूम है क्या? आप स्वर्ग स्थान में बिठाए गए हैं। यीशु मसीह के साथ में आप स्वर्ग स्थानों में हो, आप स्वर्ग में बैठे हैं। कहां पर? यीशु मसीह के साथ में। और जब आप स्वर्ग स्थान में बैठे हैं आपको वहां से विचार धारणा करना है। अब जो भी स्थिति में आप बदलाव देखना चाहते हैं, जो भी परिस्थिति में आप बदलाव देखना चाहते हैं, जो भी हालतों में आप बदलाव देखना चाहते हैं, आप उस विचार धारणा से कि आप स्वर्ग में यीशु के साथ बिठाए गए हैं। और जब आप यीशु के साथ बिठाए गए हैं तो किसी भी प्रकार की चीजें आप पर हावी नहीं हो सकती है। जब आप इफिसियों की किताब अध्याय 6 पढ़ोगे जहां पर बहुत सारे लोग हैं ना स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं, जहां पर बात करते हैं कि जब आप कोई चीज अच्छा करने निकलोगे तो शैतान आपके जीवन में बहुत सारे रुकाव लेकर आएगा, बहुत सारे परेशानियों को लेकर आएगा, दिक्कतों को लेकर आएगा, समस्याओं को लेकर आएगा। ऐसे काफी सारे लोग इस आत्मिक युद्ध के बारे में बातें करते हैं। और जब हम इस आत्मिक युद्ध के बारे में सुनते हैं ना प्रियो, हमारा जो हृदय है ना वो बहुत जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार मुझे बहुत बड़ी लड़ाई करनी है। लेकिन मसीह जीवन शैतान से लड़ने के बारे में नहीं है। हालेलुया। मसीह जीवन शैतान से लड़ने के बारे में नहीं है। मसीह जीवन है शैतान को भगाने के बारे में। हालेलुया। और शैतान को भगाने के लिए आपको रात भर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते मालूम है क्या? एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए 8 घंटा 6 घंटा लगा देते हैं, एक गीत गाते रहते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं वैसे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप स्वर्ग के स्थान में बिठाए गए हैं और आपका एक आवाज से उसको निकलना ही है। यीशु मसीह ने 8-8 घंटे नहीं लगाए एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। यीशु कहते थे चले जा और दुष्ट आत्मा चले जाता था। वो यीशु के सामने आने का भी है ना हिम्मत नहीं करता था। यीशु मसीह बस वहां पर पहुंचते थे और वो कहता था ए तू मुझे वक्त से पहले क्यों सताने के लिए आ गया है? अभी यीशु मसीह ने अपना लफ्ज भी नहीं खोला है, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति शैतान के जो शरीर में है ना पूरी तौर पर अस्थिरता मचा देती थी। आप भी उसी प्रकार के सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं। आप स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए हैं। आप अपनी परेशानियों के लिए, अपने दिक्कतों के लिए, अपने उलझन के लिए जिस प्रकार प्रार्थना करते हैं, आप पृथ्वी पर से होकर आपको प्रार्थना नहीं करना है। आपको स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करना है। जब आप स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करेंगे तो आपकी समस्या बहुत कम समय में सुलझ जाएगी। देखो, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है प्रार्थना करने के लिए, एक व्यक्ति बहुत सीरियस है, बहुत बीमार है और आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आप उसे बहुत चाहते हैं, आपके परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आपके परिवार का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपके परिवार वाले सब लोग उनसे प्यार करते हैं। आप क्या करोगे मालूम है क्या? आप उनके लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, उपास करोगे। यह सब बहुत अच्छी चीज है। आपको फास्टिंग करना है, आपको प्रार्थना करना है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तो जो चीजें जल्दी होना चाहिए उस चीजों को वक्त लगेगा।
आप ये सारा चीज करते हुए आपको दृष्टिकोण रखना कि आप स्वर्ग से प्रार्थना कर रहे हैं, पृथ्वी से नहीं। क्योंकि पृथ्वी से जब आप प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे अंधकार की जो शक्तियां हैं वो बीच में रुका देती है बहुत सारे चीजों को, लेकिन आप पृथ्वी पर से प्रार्थना नहीं कर रहे, आप स्वर्ग में से प्रार्थना करते हैं। जब आप स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली हो जाती है, आपकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली हो जाती है। मानो आपकी प्रार्थना किस प्रकार सामर्थ्यशाली होती है, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। आपने सोचो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा नुकीला पत्थर लिया है, अब वो जो पत्थर है मानो वो प्रार्थना के समान है, आपका जो पत्थर है वो प्रार्थना है, और आपने अपना पूरा ताकत लगा दिया उस पत्थर को फेंकने के लिए। शत्रु आपसे 5 फुट के दूरी पर खड़ा है। सोचकर देखिए, आपने जब पत्थर फेंका पूरी ताकत लगाते हुए, और अगर उस शत्रु ने, अगर वो शरीर में है, अगर उस पत्थर को रोकने की कोशिश की तो सोचो उसके हाथ का हाल क्या हो जाएगा। उसका हाथ पूरी तौर पर छलनी हो जाएगा, काफी दिनों तक, काफी हफ्तों तक, काफी महीनों तक है ना वो अपने हाथ से कुछ नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो आपका पत्थर जो है ना वो नुकीला पत्थर था। जब आप स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हैं, जब आप स्वर्ग में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि आप मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में बिठाए गए हैं, शत्रु अगर आपकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश करता है वो रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसका हालत खराब हो जाएगा। अगर उसने आपकी प्रार्थना को रोका वो अपने रास्ते से साइड हो जाएगा, वो कहेगा जाने दे भाई, इसके पीछे हम लोग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसके पीछे हम पड़ेंगे तो काफी हफ्ते और काफी महीने तक हम दूसरे किसी की प्रार्थना रोक नहीं पाएंगे, इसके लिए इसके मार्ग से हम हट जाते हैं और कोई दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। इसीलिए पत्रस की किताब में ऐसे लिखा गया है कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। वो ढूंढता है, किसको ढूंढता है? जो निर्बल हो। किसको ढूंढता है? जो वचन को नहीं जानता। और परमेश्वर ने आपको जब स्वर्ग स्थान में बिठा दिया है तो सोचो आपका अधिकार कितना सामर्थ्यशाली है। आपका अधिकार बहुत सामर्थ्यशाली है। आपका अधिकार इतना सामर्थ्यशाली है कि कोई भी व्यक्ति आपका सामना नहीं कर सकता है, कोई भी बीमारी आपके सामना नहीं कर सकती है, किसी प्रकार की दिक्कत आपका सामना नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का उलझन आपका सामना नहीं कर सकता है, किसी प्रकार की मरी हुई चीजें आपका सामना नहीं कर सकती है, क्योंकि आपकी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि आप मसीह के साथ में बिठाए गए हैं। आप मसीह के साथ में बिठाए गए हैं। आपके अच्छे काम आपको मसीह के साथ में नहीं बिठाए हैं, आपका ज्यादा बाइबल पढ़ना आपको मसीह के साथ में नहीं बिठाया है, लेकिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसीलिए आप मसीह के साथ बिठाए गए हैं। हालेलुया। और उसी चीजों को आपको डिक्लेयर करना है, उसी बातों को आपको डिक्लेयर करना है। शत्रु ने क्या किया मालूम है? शत्रु ने जब आदम और हव्वा को फल खिलाया, उसने एक चीज किया कि उन दोनों का ध्यान परमेश्वर पर से हटाकर उसने खुद पर लेकर आया। आदम ने सबसे बड़ी गलती क्या की मालूम है? फल खाने के बाद उसने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने खुद की तरफ ध्यान दिया, और उसी की वजह से वो प्रभु से छुपने लगा। हम काफी बार अपने जीवन में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हम अपने जीवन में समस्याओं से गुजरते हैं, हम क्या करते मालूम है? हम अपना ध्यान परमेश्वर पर से हटाकर हम खुद पर लगाते हैं। आपको मालूम है आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? बहुत सारे लोग यहां पर मिस्टेक करते हैं परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, खास करके जब प्रभु भोज लोग लेते हैं, वो कहते हैं कि आओ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि वो आपके पाप को याद दिलाएगा। और जब पवित्र आत्मा आपके पाप को याद दिलाएगा, अपने पापों को अंगीकार करो और उसके बाद आपको प्रभु भोज में भाग लेना है। मेरे बाइबल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के पापों को याद दिलाने आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने गलत क्या किया है। पवित्र आत्मा क्यों है मालूम है? ताकि वो आपको याद दिलाए कि मसीह यीशु में आप कौन है। पवित्र आत्मा आपके पापों को याद दिलाने के लिए नहीं आया है। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके पापों को याद दिलाना चालू हो जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपके जो ब्रेन का नस है ना वो फटना चालू हो जाएगा। वो बहुत डेंजरस है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा एक मित्र के तौर पर आपको दिया है। मित्र क्या करता है मालूम है? एक अच्छा दोस्त क्या करता है मालूम है? क्या अपने दोस्त के लिए जान देता है। एक मित्र क्या करता है? अपने दोस्त का जान बचाता है। एक मित्र क्या करता है मालूम है? अपने दोस्त के तकलीफों से उसको बाहर लेकर आता है। तो पवित्र आत्मा क्यों आपको दिया गया है? ताकि जब आपसे कोई गलती हो जाए तो वो आपको बताए, हे तू मसीह यीशु में स्वर्ग स्थान में बिठाया गया है, तू एक सामान्य व्यक्ति नहीं है,
तू यीशु के लहू से धुला हुआ व्यक्ति है, तू संसार से अलग किया हुआ व्यक्ति है, तू पवित्र जन है, तू पवित्र समाज में का एक मेंबर है, तू परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य है, तू एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं। पवित्र आत्मा आपको यह याद नहीं दिलाएंगे कि देख तूने गलती किया है, देख तुझ पर सजा होने पर है, देख तूने ये किया है, देख तूने वो किया है। वो दोष लगाने के लिए नहीं आए मसीहों पर, वो आपको मदद करने आए हैं और परमेश्वर के धार्मिकता को याद दिलाने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ में इसलिए है ताकि वो आपको मदद कर पाए 24 घंटे ये जानने के लिए कि आप परमेश्वर के लिए कितना कीमती हो, आप परमेश्वर के लिए कितना मूल्यवान हो, आप परमेश्वर में कितना आशीषित हो और आप किस प्रकार स्वर्ग स्थान में बिठाए गए हैं। आपको स्वर्ग स्थान पर परमेश्वर ने बिठाया है और वहां से वो सारी बातें करना चाहता है, वहां से वो सारी चीजें करना चाहता है, वहां से वो सर्वोत्तम चीजें करना चाहता है आपके जीवन के लिए। और उसने पहले से कर दिया है। बाइबल कहता है आपको जो भी चीजों की आवश्यकता है, आपको प्रार्थना क्या करना है मालूम है? धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरा इंतजाम किया है। पूरे बाइबल में लोग ऐसे कहते हैं यीशु मसीह ने अगर सबसे बड़ा चमत्कार किया तो उसने लाजरस को जब जिंदा किया ना, तब उसने चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार है बाइबल में वो। आपको मालूम है सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने जो किया, जो लाजरस था 4 दिन से उस कब्र के अंदर वो खराब हो रहा था, सड़ रहा था, उस लाजरस को यीशु मसीह ने जिंदा किया। सच में वो बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उस चमत्कार के लिए यीशु ने प्रार्थना क्या किया मालूम है क्या? आप पढ़कर देखिएगा। ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह लाजरस के कब्र पर पहुंचते हैं, वो क्या कहते हैं मालूम है क्या? वो स्वर्ग की तरफ देखते हैं और कहते हैं पिता धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। पिता धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। जितना बड़ा चमत्कार उतनी छोटी प्रार्थना पब्लिक के तौर पर, पब्लिक में। हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हम लोग व्यक्तिगत तौर पर हमारा प्रार्थना बहुत छोटा रहता है और पब्लिक में हमारा प्रार्थना बहुत बड़ा रहता है, उसीलिए हमें रिजल्ट बहुत छोटा मिलता है। जब आपका व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना बड़ा होगा, जहां कोई नहीं देखता है सिवाय परमेश्वर के, और जब आप पब्लिक में एक एक शब्द कहेंगे, परमेश्वर आपके एक एक शब्द का आदर करेगा। परमेश्वर आपके एक एक शब्द जमीन पर गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ समय बिताया। यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर अपने पिता के साथ समय बिताते थे, इसलिए उनका एक भी शब्द वेस्ट नहीं होता था। वो जानते कि कहां पर क्या कहना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, आप बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। आप स्वयं में कलीसिया है। यू आर द चर्च, यू आर द ग्लोरियस चर्च। आप महिमा रूपी कलीसिया है। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो अपना जीवन सही तौर पर नहीं बिता रहा है, अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो अपना जीवन कुछ प्रकार के पाप में बिता रहा है, अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो गलत तौर पर अपना जीवन बिता रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहन, आप परमेश्वर के पवित्र व्यक्ति है, आप धर्मी व्यक्ति है, आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। परमेश्वर ने अपना खून बहाकर आपको खरीदा है और पवित्र आत्मा आपसे यह कहता है कि बेटे, मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है और तू इस वक्त मेरा है। तू संसार का नहीं है, तू शत्रु का नहीं है। तू ये मत सोच कि तू जो गलत चीजें तेरे जीवन में तू कर रहा है तो शायद शत्रु तुझ पर हावी होगा। शत्रु तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में बहुत प्रकार के गलत बातों से गुजर रहे हो, दोष भावनाओं से गुजर रहे हो, बहुत सारी गलत चीजों से गुजर रहे हो, तो अपने ऊपर दोष लगाना बंद करो। जब भी आपके द्वारा कुछ गलती होता है, जब आप कुछ चीजों से बाहर नहीं निकल पाते, अंगीकार करो कि आप यीशु मसीह में सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, आप पवित्र समाज है, आप धर्मी व्यक्ति है। आप अंगीकार करो। आपका अंगीकार आपका विश्वास को बहुत तगड़ा करेगा। काफी बार हमारा जो विचार धारणा है हमारे विश्वास को काफी बार कमजोर कर देता है, ये सोचते हुए, ये कहते हुए तू कुछ भी नहीं है, तू गलत चीजें करता है, इसलिए प्रभु का आशीष तुझ पर नहीं है, इसलिए प्रभु की करुणा तुझ पर नहीं है, इसलिए प्रभु की दया तुझ पर नहीं है। ऐसा यहां पर लिखा है, इफिसियों 1:3 में लिखा है कि जो सही करेगा उसी के लिए परमेश्वर ने सभी प्रकार का आशीष रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। यहां पर लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है।
मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कौन ये आत्मिक आशीष को अनुभव करेगा? वह व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। हर एक वो परमेश्वर का संतान जो इस समय हमें सुन रहे हैं, जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, हर एक वो परमेश्वर का व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो इस दुनिया में है, जो अगर जिसने आज भी यीशु को अगर अपने जीवन में प्रभु के रूप में अगर स्वीकार किया है, उसके लिए परमेश्वर ने आत्मिक स्तरों पर आशीषें दी है। यह मत कभी सोचो कि आपका रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। यह मत सोचो कि आपके जीवन में कोई अच्छी बातें नहीं हो रही। यह मत सोचो कि आप कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे। यह मत सोचो कि आप अपने बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे। यह मत सोचो कि जो भी काम आप कर रहे हैं, ये वर्ड किसी के लिए तो है, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक भी काम में आप सक्सेस नहीं होते। आपके दिमाग से इन सारी चीजों को निकालो। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है दैट यू आर अनॉइंटेड वन। आप एक अभिषेकित व्यक्ति है, आप एक धर्मी व्यक्ति है, और परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। और इसीलिए जब आप अपनी विचार धारणा को बंद करोगे, ये कहते हुए कि नहीं मेरे जीवन में कोई चीज काम नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में ये चीज नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में वो चीज नहीं हो रहा है, मैं इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इस प्रकार का अंगीकार कर रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज मेरे पास काम नहीं कर रहा है। जब आप यह सोचना बंद करोगे, जब आप यह बोलना बंद करोगे और यह बोलना चालू करोगे कि मैं परमेश्वर के द्वारा अभिषेकित व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं परमेश्वर के परिवार से जुड़ा हुआ हूं, मैं अनॉइंटेड व्यक्ति हूं, मैं अभिषेकित व्यक्ति हूं, मैं सेवा करूंगा, कोई भी व्यक्ति मुझे रोक नहीं सकता है, कोई भी आर्थिक स्थिति मुझे रोक नहीं सकती है, मेरे द्वारा मुर्दा जिलाए जाएंगे क्योंकि मैं मसीह के साथ बैठा हुआ हूं, मेरे द्वारा बीमार लोग ठीक होंगे क्योंकि मैं मसीह के साथ बैठा हुआ हूं, मेरा हाथ नहीं लेकिन यह परमेश्वर का हाथ है, मेरे पांव नहीं लेकिन यह परमेश्वर का पांव है, मेरे आंखें नहीं लेकिन यह परमेश्वर की आंख है, मेरा हृदय नहीं लेकिन यह परमेश्वर का हृदय। जब आप इस प्रकार अंगीकार करना चालू करोगे, परमेश्वर अद्भुत बातें करेगा, परमेश्वर महान चीजें करेगा, बड़े बड़े चमत्कार आपके द्वारे होने लगेंगे क्योंकि आप मसीह के साथ बिठाए गए हैं। आप जहां पर भी काम करते हैं, यह मत सोचें कि आपको सेवा करने के लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं, ये मत सोचे कि आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा जब आप अपना नौकरी छोड़ दोगे। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने एक विशेष मकसद से आपको उस काम में रखा हुआ है। और परमेश्वर चाहते कि जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके अधीन अंडर में जो लोग काम करते हैं वो लोग हो सकते हैं, उन लोगों तक आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाना है। उन लोगों तक बताना है कि यीशु मसीह हमारे जो है 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने हमारे लिए अपना जान दिया, वो क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए और वो पुनरुत्थित हो गए, आज वो स्वर्ग में है और हमें लेने के लिए वो आने वाले हैं। और जब आप परमेश्वर के बातों का वर्णन वहां पर करेंगे, परमेश्वर अद्भुत चीजें आपके द्वारा वहां पर करेगा, क्योंकि सुसमाचार में बहुत सामर्थ्य है। हम विश्वासियों को लगता है कि हमने नॉर्मल सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार नॉर्मल नहीं होता है प्रियो, सुसमाचार साधारण नहीं होता है प्रियो, सुसमाचार बहुत सामर्थ्यशाली है। सुसमाचार में वो शक्ति है जो नरक से लोगों को बचाता है। सुसमाचार में वो शक्ति है जो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाता है। और जब आप यीशु मसीह के बारे में बात करते हो, वहां पर जब आप किसी को शुभ समाचार बताते हो, परमेश्वर उनके इतिहास को बदल के रख देता है। आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए व्यक्ति हैं। आप इस समय हालांकि इस पृथ्वी पर है, लेकिन जब आपने यीशु को स्वीकार कर लिया, आप यीशु के देह के हिस्सा बन चुके हैं। आप यीशु के शरीर के हिस्से बन चुके हैं, आप यीशु के अंग बन चुके हैं। और यीशु जो इस समय है वो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है और आप यीशु के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। और जब आप इस प्रकार की कल्पना करते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें, एक सीक्रेट मैं आपके लिए बताता हूं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें, हमेशा जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने विश्वास के दृष्टि को खोलना है और देखना है कि यीशु मसीह के बाजू में आप बैठे हुए हैं। आपका एक हाथ किसी बीमार व्यक्ति पर है, लेकिन आपका जो दूसरा हाथ है ना, यीशु ने पकड़ कर रखा है। आपको इस प्रकार की कल्पना करनी है। और जब आप इस प्रकार की कल्पना करके प्रार्थना करेंगे, कोई बीमार व्यक्ति जो है ना, उसकी अवस्था वैसे नहीं होगी, उसकी अवस्था बुरी होते हुए चली नहीं जाएगी, लेकिन उसकी अवस्था बनती हुई चली जाएगी, उसकी अवस्था जो है ना सुधरती हुई चली जाएगी, वो व्यक्ति चंगा होते हुए चले जाए। क्यों? क्योंकि आपका हाथ उसे नहीं छू रहा है, यीशु का हाथ उसे छू रहा है। और अगर यीशु का हाथ किसी भी व्यक्ति को छूता है, वो
वो व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है, वो व्यक्ति साधारण नहीं रहता है, उसकी स्थिति बदलती है, उसकी परिस्थिति बदलती है। आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए व्यक्ति है। प्रियो, परमेश्वर आपको अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव को लेकर आएगा। आपकी कलीसिया की स्थिति बदलने पर है, आपका व्यक्तिगत जीवन बदलने पर है। जब आप ये जानोगे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, जब आप ये जानोगे कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वहां पर आप उसको नहीं छू रहे, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा उस व्यक्ति को छू रहा है। आप जब प्रार्थना करते हैं कि आप ऑलरेडी बीमारी के ऊपर आप राज्य कर रहे हैं। स्वर्ग के अंदर अगर आप प्रकाशित वाक्य किताब में पढ़ोगे, ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में कोई भी घिनौनी बातें जो है ना प्रवेश नहीं कर सकती है। हालेलुया। कोई भी गलत बातें प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई भी पाप प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है, और आप ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हो यीशु मसीह के साथ। वचन ऐसे कहता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, वचन ऐसे कहता है कि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर आप बैठे हुए व्यक्ति हैं। और जब आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर जब आप बैठे हुए हैं, सोचो किस प्रकार प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चीजें करेंगे। जो व्यक्ति आपसे मुलाकात करेगा, जिस व्यक्ति से आप मुलाकात करोगे, परमेश्वर वहां पर अपना अद्भुत काम करेगा। लोग जब आपको देखेंगे, आप एक सामान्य चीज उनके जीवन में कहोगे और उनका जीवन बदल जाएगा। आप बस एक बार उनसे मुलाकात करोगे, उनका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आप स्वर्गीय स्थान पर बिठाए हुए व्यक्ति हैं। आप मसीह के साथ जुड़े हुए व्यक्ति है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ आप बैठे हुए व्यक्ति है। आपको मालूम है, अगर कोई व्यक्ति एक बड़े अधिकारी के साथ अगर 2 घंटा बिताए तो कुछ समय तक उसको लगता है कि वो स्वयं एक बहुत बड़ा अधिकारी है। अगर कोई व्यक्ति एक बड़े अधिकारी के साथ 2 घंटा बिताता है तो कुछ समय तक उसे लगने लगता है कि वो अधिकार पूर्वक व्यक्ति मैं हूं, मेरे पास भी वही सामर्थ्य है, मेरे पास भी वही। कुछ वक्त तक ऐसे महसूस होता है। हम परमेश्वर के संतान हैं, यीशु के साथ हम बैठे हुए लोग हैं। जब आप इस प्रकार की चीजों को स्मरण करते हैं, आपको मालूम है, हम जहां भी जाएंगे दुष्टात्मा में सूंघ सकते हैं और कह सकते हैं ये अभी अभी प्रभु की उपस्थिति से आया है। अगर हम इसके बीच में आ जाएंगे, ये पूरी तौर पर हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये व्यक्ति आने से पहले यहां से खिसक लो। अपने आप को उस प्रकार आपको देखना शुरू करना है। बहुत सारे लोग कुछ साल पहले जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बहुत सारे लोग जो गैर मसीह है, जो मसीह है, वो मुझे देखकर क्या बोलते थे मालूम है? अरे यार, तुम्हारे पास कोई चीज की कमी घटी नहीं है, तुम बहुत पैसे वाले व्यक्ति है। मैं कहता था आमीन, तुम्हारे शब्द सच हो, और उनके शब्द आज सच हो रहे हैं। लोग आपको देखकर जो भी कहेंगे, अरे यार ये व्यक्ति सच में, देखो इन दिनों में ये व्यक्ति बहुत सामर्थ्यशाली तौर पर काम कर रहा है। आमीन, तुम्हारे शब्द सच होंगे। आमीन, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चीजें करेगा। जब आप खुद को देखने का नजरिया बदलोगे, आपकी हर एक स्थिति बदलना चालू हो जाएगी। इस समय हमें अपने आप को देखना बदलना है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग स्थान में बिठाया है। आप एक अद्भुत और सामर्थ्यशाली व्यक्ति है प्रियो, आप एक अद्भुत और सामर्थ्यशाली व्यक्ति। जहां चाहे वहां पर आप स्वर्ग खोल सकते हैं, जहां पर चाहे वहां पर आप लोगों को स्वर्ग का अनुभव करवा कर दे सकते हैं। जहां चाहे वहां पर स्वर्गदूत आपके लिए काम करना चालू कर देंगे। जब आप ये जानोगे कि आप मसीह के साथ में बिठाए गए व्यक्ति हैं। जो काम आपका नहीं बन रहा है, जो काम के लिए आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, वापस एक बार प्रार्थना करना चालू करो। अब जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप पृथ्वी के दृष्टिकोण से प्रार्थना नहीं करना, आप स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करना। हालेलुया। हो सकता है कि आप पृथ्वी के दृष्टिकोण से प्रार्थना करते होंगे, अरे यार ये सेवक ने कहा था, मैंने 5 साल तक इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था, 5 साल के बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया। नहीं, अभी आपको स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करना है। जब आप स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करेंगे, हाँ, बहुत जल्दी और बहुत कम वक्त में आप अपने उत्तर को अपने जीवन में आते हुए आप अनुभव करेंगे। बहुत कम वक्त में आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और महान चीजें कर रहे हैं। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी स्थिति और आपकी परिस्थिति में बदलाव लेकर आ रहे हैं, आपके हालातों में बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर आप बिठाए गए हैं। कोई भी जादू टोना, कोई भी दुष्टात्मा आपके जीवन पर कार्य नहीं कर सकती। एक छोटी सी मैं गवाही बताऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज से लगभग 12-13 साल पहले
13 साल से भी ज़्यादा, लगभग 14 साल पहले, 14-15 साल पहले, मैं जब विश्वासी था और मैं जब चर्च नहीं चलाता था, मैं सेवा करता था, एक चर्च के अधीन में था। और एक दिन क्या हुआ, एक आंटी ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे घर पर आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं। सो हमारा प्रार्थना उस समय शुरू था, प्रार्थना हमारा ख़त्म हो लगभग 8 साढ़े 8 बजे। मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक उनके घर पर पहुंचा। मैं जब उनके घर पर पहुंचा, उस आंटी ने कहा कि क्या आप प्रार्थना करोगे, और प्रार्थना करने के बाद क्या आप एक घर को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वो इस समय बहुत मुसीबत में है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने वहां पर प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद हम दूसरे घर में गए विजिट करने के लिए। लगभग 9:30 बज गए थे उस समय। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो लगभग 20-30 लोग उस घर के आजू बाजू में जमा थे। सो मुझे लगा कि कुछ शायद भयंकर कुछ चीजें हुई रहेगी वहां पर। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे एक, जहां पर पब्लिक जमा थी ना, मैंने जब वहां पर देखा, वहां पर एक प्लेट था, उस प्लेट में एक नारियल था और एक अंडा था, कुछ हल्दी कुमकुम था, सुई था, एक केला था और इस प्रकार की चीज, और 1-2 रुपए ऐसे कुछ रखा हुआ था। सो मैंने वो देखा और देखकर मैं उनके घर पर चले गया, अंदर चले गया। वो उनके घर के बाहर वो चीज था। तो जैसे मैं अंदर चले गया तो वहां पर वो लोग बहुत डरे हुए थे, डर का माहौल वहां पर फैला हुआ था। सो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया। उन्होंने कहा देखो ब्रदर, ये पता नहीं किसने ऐसे सब ला कर रखा है, ये जब से हमने देखा है ना, कल भी ऐसा चीज था, आज भी ऐसा चीज है, हमें बहुत डर लग रहा है। अब ये विश्वासी लोग थे। सो मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो जाइए। उन्होंने कहा कि एक्चुअली हमने आंटी को बोला था एक पास्टर को बुलाने के लिए। अब आंटी देखो कोई किसी भी पास्टर को बुलाया नहीं, अब पास्टर पता नहीं कभी आने वाले हैं। मैंने कहा कि मैं ही यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा आप प्रार्थना करने के लिए आए हैं, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही नवयुवक था, सोच कर देखिए आज से 14-15 साल पहले, 14 साल पहले। सो उन्होंने कहा आप प्रार्थना करोगे। मैंने कहा हाँ मैं प्रार्थना करूँगा। सो उन्होंने कहा ठीक है। अभी वो उनका चेहरा बहुत ही उदास हो, उनको लगा कि पास्टर यानी कोई ना कुछ तो एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति आएगा पूरा अलग प्रकार के कपड़े पहनकर। सो मैं जब वहां पर पहुंचा तो उनका ना पूरा हुलिया जो था, जो अपेक्षा का था, वो पूरी तौर पर चेंज हो गया। उसने कहा ठीक है आप प्रार्थना करें, देखो हम तो जन्म से विश्वासी है। मैंने कहा मैं अभी बस 3 साल पहले प्रभु को मैंने ग्रहण किया है। उन्होंने कहा नहीं हम लोग तो जन्म से ही विश्वासी है। मैंने कहा वही प्रॉब्लम है आप में और मुझ में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाइए बाहर, हम लोग प्रार्थना बाहर करेंगे। उन्होंने कहा बाहर प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा हाँ बाहर प्रार्थना करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप आ जाइए। तो जब मैं वहां पर गया, उनके घर से बाहर हम लोग निकले और तब तक जो है ना अंडा गुल हो चुका था, यानी अंडा जो था वहां पर प्लेट में वो चला गया था। सो मैंने पूछा यहाँ पर एक अंडा भी था। नहीं उन्होंने कहा कि वो चूहा ना अंडा लेकर चले गया। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अचानक मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे मन में और मैं कह रहा था कि प्रभु मैं क्या करूं इन चीजों को। मेरे लिए ये जो जादू टोने वाला जो भी सामग्री वहां पर रखा है, नारियल रखा है, वहां पर केला रखा है, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उठा के तुरंत फेंक सकता था। मैंने कहा लेकिन मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मैं क्या, क्योंकि वहां पर लोग भी जमा है। सो परमेश्वर ने हृदय में डाला, उसे उठा और खा। मैंने कहा प्रभु ये रास्ते पर गिरा हुआ चीज है और आप मुझे कह रहे उठा और खा, मैं कैसे खा सकता हूं। परमेश्वर मेरे मन में ना बार बार प्रेरणा दे रहे थे उसे उठा और खा। सो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार प्रचार करने के बाद मैंने उनसे कहा कि यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और वहां पर 5 मिनट प्रचार करने के बाद मैंने वो केला उठाया और मैंने वहां पर खाया। मैं आपसे कहूं केला वहां पर खाने के बाद जितने भी लोग वहां पर जमा थे वो सब लोग हैरान हो गए थे। वो सब लोग सोच रहे थे अरे यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अब इसको है ना कुछ होने पर है, इसको कुछ ना कुछ होने पर है। सो मैंने बस वहां पर प्रार्थना किया, उस परिवार के लिए प्रार्थना की, वहां से चले गया। मैंने कहा कि मैं कल दोबारा आपके पास आऊंगा। जब मैं दोबारा उनके घर पर गया तो 2 परिवार जो गैर मसीह थे इनके घर पर आकर रुके हुए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि कल मैं आऊंगा। तो लगभग 7 सवा 7 बजे वो परिवार वहां पर आ चुके थे और मैंने वहां पर उनको सुसमाचार वापस एक बार मैंने बताया कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है और कितना सामर्थ्यशाली है। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे, 2 परिवार अगले ही हफ्ते से हमारे चर्च में आना चालू कर दिए। एक वो परिवार जो मसीह था लेकिन कहीं चर्च नहीं जाता था, और उसके साथ में 2 परिवार।
सो मैंने कहा प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, जिस भी व्यक्ति ने नींबू रखा है, जिस भी व्यक्ति ने नारियल रखा है, जिस भी व्यक्ति ने केला रखा है, यहां पर 2 परिवार का उद्धार हो गया। उनको यह मालूम नहीं कि उनके 50-100 रुपए के उस जादू टोने के सामान ने इनका उद्धार करवा दिया। परमेश्वर ने उस स्थिति को ऐसे बदला कि वहां पर लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, और आज भी वे लोग विश्वासी है। आज भी वो लोग फोन करते हैं और पूछते हैं पास्टर आप, वो यहां मुंबई में नहीं रहते, मुंबई से बाहर रहते हैं, लेकिन वो फोन करते पूछते हैं पास्टर आप कैसे हैं, हम कलीसिया जा रहे हैं, प्रभु बहुत अच्छे। वो गवाही देते हैं और अनेक लोगों को उन्होंने प्रभु में लेकर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके रास्ते पर कोई नींबू का 4 टुकड़ा करके फेंक दिया है, किसने काला भावली फेंक दिया है, टेंशन मत लो। अगर आपका पांव वहां पर लग गया है, तो अगर आपका पांव उस भावली पर, या आपका पांव उस गुड़िया पर, या फिर आपका पांव उस क्या कहते हैं नींबू पर लगा होगा, जो भी शक्ति वहां पर अगर रहेगी भी तो है ना, आपकी परछाई आपके पांव का जो नजदीकी है वो आने से पहले ही वो शक्ति वहां से भाग जाए। क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग स्थान में बिठाए गए व्यक्ति है, आप सामान्य नहीं है। किसी ने अगर आपके घर के सामने नींबू लाकर फेंक दिया है, टेंशन मत लो, उसे उठाओ, धन्यवाद दो प्रभु, धन्यवाद कि मैंने पेड़ नहीं लगाया लेकिन नींबू मेरे पास आ गया। उसे लो, अच्छा नींबू शरबत बनाओ और नींबू शरबत पियो, आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा। किसी ने आपके घर के सामने नारियल लाकर रखा है, जो लोग यहां पर नॉनवेज खाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, उस दिन आप अच्छा मच्छी का सालन बना सकते हैं आप, या चिकन का सालन बना सकते हैं और वो नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इडली बना सकते हैं और नारियल की चटनी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप फिक्र मत करो, किसी ने 20, 25, 30 रुपए खर्चा किया है आपके घर के सामने नारियल लाकर डालने के लिए, उसका इस्तेमाल करो, उसको उठाकर फेंको मत, डरो मत। आप स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए व्यक्ति है, कोई भी गलत बातें आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकती। जो शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा वो सबसे बड़ी गलती करेगा आप पर अटैक करके। शैतान को लगा यीशु मसीह को मैं अगर क्रूस पर मार दूंगा तो पूरा दुनिया में जीत लूंगा, और वो सबसे बड़ी मूर्खता की उसने क्या किया, उसने यहूदा इस्करियोत के द्वारा यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और हुआ क्या, यीशु मसीह तीसरे दिन वापस जी उठे, और बाइबल कहता है कि क्रूस पर से यीशु मसीह ने नीचे उतरकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जो लोग शैतान से डरते थे, अब लोग शैतान को टपली मारकर जाते हैं, हिंदी में खट्टूस मारकर जाते हैं। यानी आपका जो ये उंगली है उल्टा पकड़कर किसी के सर पे ठन करके आप दोगे ना, तो उस प्रकार की चीजें यीशु मसीह ने शैतान के साथ किया है, और पूरी तौर पर उसका हालत जो है ना खराब कर दिया है। और वो कहता है आपको कि आप मेरे साथ बिठाए गए हैं। यीशु मसीह का राज्य, ये संसार का जो राज्य है, ये 3 और 5 साल में बदल जाता है। यीशु मसीह का राज्य कोई नहीं छीन सकता, और आपको वो पार्टनर बनाता है, आपको वो अधिकार बनाता है, आपको वो व्यक्ति ठहराता है। आप अधिकार पाए हुए व्यक्ति है, आप मसीह के साथ बिठाए हुए व्यक्ति है, और आप महिमा रूपी कलीसिया है। हालेलुया। अपने सीने पर हाथ रखे और कहे कि मैं महिमा रूपी कलीसिया हूं। आप महिमा रूपी कलीसिया है प्रियो, कोई भी गलत चीजें आप पर हावी नहीं होगी। इसके बाद आप एक अधिकार के साथ जाइए, क्योंकि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान पर बिठाए हुए व्यक्ति है। कोई भी अस्त्र और कोई भी शस्त्र आपके जीवन पर कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान उपकारों के लिए प्रभु जी। परमेश्वर आपने अपने साथ में हमें बिठाया, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। और उसी अधिकार से परमेश्वर हम हर एक लोग प्रभु ऐलान करते हैं कि हम आपकी जीवित कलीसिया है, हम आपकी महिमा रूपी कलीसिया है। कोई भी शैतान का अस्त्र और कोई भी शस्त्र हम पर प्रबल नहीं होगा, कोई बीमारी हम पर प्रबल नहीं होगी, कोई डर हम पर प्रबल नहीं होगा, लेकिन हर दिन परमेश्वर हम आपके उद्धार के कार्यों को अनुभव करेंगे और लोगों के जीवन में हम देखने पाएंगे। परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सारी बातें प्रभु आपके हाथों में देते हैं, और प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।